गुप्त बगीचा। एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली अपनी कल्पनाशीलता और असीम जिज्ञासा के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। स्कूल के बाद हर दिन वह अपनी पसंदीदा जगह पर नए रोमांच पर निकलती थी। उसके घर के पीछे बना एक गुप्त बगीचा। बगीचे को कई पीढ़ियों से भुला दिया गया था। वह ऊंची झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन लिली के लिए यह अंतहीन आश्चर्य की जगह थी। उसने शहरवासियों से फुसफुसाहट सुनी थी कि बगीचा शापित है, लेकिन उसका दिल उससे कुछ और ही कहता था। वह उस जादू में विश्वास करती थी जो इसकी दीवारों के भीतर सुप्त अवस्था में था। एक धूप भरी दोपहर में जब वह बगीचे के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रही कंटीली शाखाओं को पार कर रही थी, तो वह आश्चर्य से हाँफने लगी। उसके सामने एक ऐसा बगीचा था जो किसी अन्य से अलग नहीं था। हर रंग के फूल हल्की हवा में लहरा रहे थे। उनकी पंखुड़ियां ऐसे चमक रही थीं मानो स्टार डस्ट द्वारा चूमा गया हो। बगीचे के मध्य में एक भव्य वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं किसी बुद्धिमान बूढ़े आर्ष की भुजाओं की तरह आकाश तक पहुंच रही थीं। पेड़ लालटेन जैसे फलों से सजा हुआ था, जिससे एक नरम अलौकिक चमक निकल रही थी। जैसे ही लिली पास आई, पेड़ से एक धीमी आवाज गूंजी, आपका स्वागत है युवा लड़की। मैं पेड़ हूं, इस गुप्त बागीचे का संरक्षक, पेड़ बोला। जवाब देते हुए लिली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैं लिली हूं? यह जगह अविश्वसनीय है। गुप्त बागीचा क्या है? पेड़ ने हंसते हुए कहा, यह एक ऐसी जगह है जहां सपने जड़ पकड़ते और खिलते हैं। उन लोगों के सपने जो जादू और आश्चर्य में विश्वास करते हैं। क्या तुम अपने सपनों को खोजना और खोजना चाहोगी लिली? सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए लिली किसी अन्य की तरह यात्रा पर निकल पड़ी। बगीचे के हर कोने में एक नया आश्चर्य था। उसकी मुलाकात एक शरारती गिलहरी से हुई जो उसे एक छिपे हुए झरने तक ले गई, जिसका पानी लिक्विड क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। पास में जुगनुओं के एक परिवार ने सिर्फ उसके लिए एक चमकदार रोशनी का शो रखा। जैसे जैसे वह और गहराई में गई, उसकी नजर बात करने वाले जानवरों से भरे एक घास के मैदान पर पड़ी। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने प्राचीन काल की कहानियां साझा कीं, जबकि एक चंचल खरगोश ने उसे एक गाना सिखाया जिसने फूलों को एक सुर में नाचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बगीचे का सबसे जादुई हिस्सा ड्रीम ग्रोव था। यहाँ सपने प्रकाश के तैरते हुए गोले के रूप में प्रकट हुए, प्रत्येक की एक अनोखी कहानी है। लिली ने आगे बढ़कर एक को छुआ। तुरंत उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाया गया जहां वह एक समुद्री डाकू थी जो गहरे समुद्र में दबे हुए खजाने की तलाश कर रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और लिली की सपनों के गुप्त गार्डन की यात्रा एक पसंदीदा दिनचर्या बन गई। उसने अपने कारनामों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया, जो उसमें हुए परिवर्तन पर विश्वास नहीं कर सके। उसके एक समय के शर्मीले स्वभाव की जगह एक नए आत्मविश्वास और आश्चर्य की भावना ने ले ली थी, जिसने उससे मिलने वाले हर किसी को प्रेरित किया। एक शाम जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, तो सपने के पेड़ के नीचे पेड़ ने लिली से बात की। लिली, तुम इस बगीचे में रोशनी और जीवन वापस ले आई हो। जादू और सपनों में तुम्हारे विश्वास ने इसके आकर्षण को फिर से जगा दिया है। लिली खुशी से झूम उठी, लेकिन एक विचार ने उसके दिल को झकझोर दिया। पेड़, उन सपनों का क्या होता है जिन्हें हम जागने पर पीछे छोड़ देते हैं? पेड़ ने उत्तर दिया, वे सपने बगीचे के जादू का हिस्सा बन जाते हैं और वे उन लोगों के लिए नए रोमांच में बदल जाते हैं जो विश्वास करने का साहस करते हैं। लेकिन लिली, अब समय आ गया है कि आप इस बगीचे के जादू को अपने साथ ले जाएं। लिली हैरान लग रही थी, लेकिन पेड़ ने धीरे से उसके माथे को छुआ और अचानक उसे गर्मी और रोशनी का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने भीतर बगीचे के जादू का एक टुकड़ा लेकर आई है। भारी मन से लिली ने गुप्त बागीचे को विदाई दी, यह जानते हुए कि यह हमेशा उसका हिस्सा रहेगा। वह अपने शहर लौट आई, जहां उसने अपने द्वारा अनुभव किए गए जादू
और आश्चर्य को उन सभी लोगों के साथ साझा किया जिनसे वह मिली थी। समय के साथ वह बगीचा, जिसे कभी शापित माना जाता था, समुदाय और आनंद का स्थान बन गया। परिवार ड्रीम ग्रो की छाया में पिकनिक मनाते थे, बच्चे बात करने वाले जानवरों के साथ खेलते थे और सपनों के गोले हवा में तैरते थे, जिससे नए रोमांच की प्रेरणा मिलती थी। गुप्त बागीचे में हुई मुलाकातों से लिली का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह जादू में विश्वास करती रही और जहां भी जाती, उस रहस्यमय स्थान का जादू अपने साथ ले जाती। और इसलिए पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक शांत शहर में बगीचे का जादू कायम रहा और सपनों की शक्ति में विश्वास करने वाले सभी लोगों के दिलों को छू गया।